कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग साइंस का एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कार्बन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, मतलब जितने भी कार्बन से रिलेटेड टॉपिक होंगे वो सारा कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और वैसे भी इस चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड देयर कंपाउंड, या हिंदी में अगर कहेंगे तो कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिक में हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ कार्बन, ये कार्बन क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, या आप लोगों की बुक में जब कार्बन ये वाला चैप्टर शुरू हुआ है तो वहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि एक टीचर है, वो टीचर जो है अपना स्कूटर स्टार्ट करने जा रहा है, तो अचानक से उसका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, रिंच मंगाता है और रिंच से अपने प्लग को खोलता है, और प्लग खोलने के बाद कहता है कि ओ इसमें तो कार्बन जम गया है। तो लड़के फिर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये कार्बन क्या है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम लोगों की चैप्टर की थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा सा हास्यात्मक तरीके से चैप्टर की शुरुआत हुई है, ठीक है, जो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि कार्बन क्या है और कार्बन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सारी चीज़, ठीक है। तो पहली बात बता दें कार्बन क्या है। तो जब हमने आपको तत्व पढ़ाया था, तो तत्व में हमने आपको कार्बन भी गिनाया था, कार्बन। तो कार्बन क्या है, एक तत्व है, ठीक है। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि कुल मिलाकर तत्व का मतलब तो सब लोग जानते होंगे। तत्व का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं द्वारा विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको तत्व कहते हैं। अभी तक कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, समझ गए ना। 100 तत्व का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पदार्थ जिसको रासायनिक और भौतिक क्रियाओं से विभाजित ना करा सकें, मतलब तत्व जो 118 तत्व हैं उनको भौतिक या रासायनिक क्रियाओं से विभाजित नहीं करा सकते। तो उस तत्व में शामिल है हमारा कार्बन भी। तो कोई पूछेगा कार्बन क्या है, तो सिंपल से हम लोग बता देंगे कार्बन एक तत्व है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि लैटिन वर्ड कार्बोकोल। देखिए इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि जो ये कार्बन शब्द आया है, तो ये कार्बन शब्द आया कहाँ से, ठीक है। तो ये कार्बन शब्द आया है लैटिन वर्ड, जो लैटिन भाषा है, जैसे अपने यहाँ की भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, वगैरह वगैरह जितनी भाषाएं, वैसे एक भाषा है लैटिन। उसमें जो है जो कार्बन को पहले कार्बो बोला जाता था, मतलब जो एक कार्बन वर्ड आया है ये कार्बो से आया है, और कार्बो क्या है, एक लैटिन शब्द है, ठीक है। और इस कार्बो का मतलब क्या होता है, कोल। कोल का मतलब होता है कोयला। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला, कोयला, ठीक है। तो सिंपल सा कार्बन शब्द आया कहाँ से, लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मतलब होता है कोयला। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सिंबल। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। हम लोग कार्बन को किससे लिखते हैं, तो सी से लिखते हैं, या इसका प्रतीक या कह लो सिंबल सी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देना है संयोजकता। अच्छा, जो बड़े बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इनको इस वैलेंसी का मतलब पता है, या कह लो संयोजकता का मतलब पता होगा। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको हम बता देते हैं कि संयोजकता का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि कार्बन के हाथ अगर समझना हो आसान भाषा में तो इसको आप समझ सकते हैं। मतलब वैलेंसी का मतलब क्या होता है, हाथ। हमें समझ लीजिए हाथ, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, हाथ। समझ गए ना, वैलेंसी का क्या मतलब होता है, हाथ। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि संयोजकता 4 का मतलब क्या हो गया कि जो कार्बन के हाथ कितने हैं, 4 हाथ। हमारी बात समझ रहे हैं ना कि इस संयोजकता या वैलेंसी का मतलब एक्चुअली में हाथ थोड़े ना होता है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि इस संयोजकता का मतलब आप समझ सकते हैं कि हाथ होता है। तो हमने क्या लिखा, जैसे कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है, 4। तो कार्बन के पास कितने हाथ होते हैं, 4। समझ गया ना। मतलब अगर कार्बन को हम लोग किससे लिखते हैं, सी से, ठीक है, और इसके कितने हाथ होते हैं, 4। एक हाथ, ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, समझ लो ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये तीसरा हाथ है, ये चौथा हाथ। समझ गए ना, ये कार्बन के 4 हाथ होते हैं, उसी को हम लोग उसकी वैलेंसी से दर्शाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, परमाणु भार होता है, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए,
जो परमाणु भार का मतलब क्या होता है, जब आप सबको पता होगा कि जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिनका भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो दुनिया में हर चीज़ क्या है, पदार्थ है, क्योंकि सब चीज़ स्थान घेरती हैं, सबके पास कुछ भार है, कुछ द्रव्यमान है। समझ गए? तो सब चीज़ पदार्थ होती हैं। तो वो पदार्थ, अगर ये मान लो आपको कोई पदार्थ है, तो ये पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ भार है, ये कुछ जगह भी घेरता है, तो इसके अंदर छोटे छोटे कण से मिलकर ये बना है। उस छोटे से कण को हम लोग कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। तो उसी तरह कार्बन भी क्या है, कार्बन भी तो एक पदार्थ है ना। कार्बन भी क्या है, कार्बन एक पदार्थ है। जैसे मान लो कार्बन एक तत्व है, तत्व का मतलब अभी हमने आपको क्या बताया, तत्व भी क्या होते हैं, पदार्थ ही तो होते हैं। लेकिन उन पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं जो रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं द्वारा विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। तो तत्व भी क्या होते हैं, पदार्थ हैं। तो कार्बन भी क्या है, तत्व है, तो इसका मतलब कार्बन भी क्या है, पदार्थ ही एक प्रकार से। तो अगर कार्बन एक पदार्थ है तो वो भी एकदम छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होगा, कोई भी कार्बन होगा। तो उस छोटे से परमाणु का भार, उस छोटे से परमाणु का भार को हम लोग क्या कहते हैं, इस कार्बन का परमाणु भार कहते हैं। और वो कितना होता है, 12 AMU। AMU को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए ना कि एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है कि उस कार्बन के छोटे से परमाणु का भार। कार्बन क्या है, कार्बन तो एक पदार्थ है, उसके अंदर जो छोटे छोटे परमाणु हैं, ठीक है। दुनिया में कोई भी पदार्थ होगा तो छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो उस परमाणु का भार को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन का परमाणु भार होता कितना है, 12 AMU, या कह लो 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो ये तो लर्न करने वाले कुछ डेटा हो गया, समझने वाली कुछ बात हो गई। अब आपसे कोई सिंपल सा पूछेगा कि भैया कार्बन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, कार्बन क्या है, एक तत्व है, ठीक है। अब कोई पूछेगा तत्व क्या है, तो आप बताओगे कि तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कितने तत्व हैं कोई पूछेगा, तो अभी तक लगभग 118 तत्व ही हम लोग खोज पाए हैं, जिसमें से 94 तत्व क्या है, प्राकृतिक हैं। समझ गए, मतलब नेचर से हमको मिले हैं। हमारी बात आप समझ रहे हैं ना। लिखना हो तो अगर आप लोग लिख भी सकते हैं कि अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 94 तत्व आपके नेचर से मिले हैं। नेचर माने प्रकृति से, समझ गए, नेचर माने प्रकृति में आपको 94 तत्व मिले हैं। बाकी जितने बचे तत्व हैं उसको हम लोगों ने खुद बनाया है, समझ गए आप। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर लिख चुके होंगे तो हम इसको साफ भी कर देना है। अब अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन से रिलेटेड देख लिया कि कार्बन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग को क्या देखना है, कार्बन की उपस्थिति के बारे में। कार्बन की उपस्थिति का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कहाँ कहाँ पर है, उपस्थित कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो कार्बन की उपस्थिति को जानने से पहले हम लोगों को यहाँ पर दो चीज़ें समझना कुछ मतलब ज़रूरी है, ठीक है। तो समझिए पहले, यहाँ पर हमने लिखा है वैलेंसी। वैलेंसी माने क्या होता है, संयोजकता। अभी हमने बताई, संयोजकता का मतलब है कि उसके पास कितने हाथ हैं, उसके पास कितने हाथ हैं, या हाथ के साथ यहाँ पे लिख दो उसके पास कितने खाली हाथ हैं। खाली लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ गए ना, संयोजकता का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी तत्व के पास कितने खाली हाथ हैं। तो कार्बन के पास कितने खाली हाथ हैं, 4 खाली हाथ हैं। तो यहाँ पर हमने आपको संयोजकता का मतलब बता दिया था। उसके बाद कैटेनेशन, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, श्रृंखलन। अब पहले समझ जाइए, कैटेनेशन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। और इसका मतलब क्या होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है कार्बन सी माने क्या, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़कर नया यौगिक बनाना। अब हमारी बात आप समझिए, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कार्बन की उपस्थिति के बारे में कि कार्बन कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। उसके पहले हमने आपको बताया कि ये 2 टर्म हम लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एक तो संयोजकता हो गया, संयोजकता तो हम लोगों ने जान लिया कि उस कार्बन के हाथ, ठीक, कार्बन के खाली हाथ। और कार्बन का नहीं मतलब किसी भी तत्व के खाली हाथ को संयोजकता कहते हैं। और अगर कोई कार्बन की संयोजकता पूछेगा तो 4 होती है। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, या कह लो श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़कर नया यौगिक बनाना। मतलब जो ये कार्बन होता है ना, ये कार्बन है, ठीक है।
ये कार्बन है। तो ये कार्बन के कितने हाथ हैं? 4 खाली हाथ हैं, एक हाथ, दूसरा खाली हाथ, ये तीसरा खाली हाथ, ये चौथा खाली हाथ। अच्छा, उसके बाद मान लो एक कार्बन यहाँ पर आ गया, इसके भी 4 हाथ खाली हैं, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तो ये लोग क्या करते हैं, अब अपने हाथ इनको जोड़ने हैं, खाली हाथ है ना, खाली हाथ है, तो इसको क्या करना है, अपने हाथ मतलब अपने हाथों को जोड़ना है, मजबूत करना है। तो एक हाथ से, एक हाथ तो खाली है, जब 2 हाथ आ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, इसीलिए एक दूसरे से ये लोग जुड़ते हैं। देखो कार्बन क्या करेगा, इस वाले हाथ अपने ये वाला हाथ को, ये वाला कार्बन अपने इस वाले हाथ को ऐसे जोड़ देगा। यहाँ पर कोई और कार्बन के 4 हाथ हैं, ये देखिए 4 हाथ हैं इस कार्बन के। तो हमने क्या बताया कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ ऐसे जुड़ जाता है। तो इसके 4 हाथ खाली हैं, तो ये वाला हाथ इस वाले से कार्बन से जुड़ जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई और कार्बन आ गया, उसके भी 4 हाथ खाली हैं, तो ये वाला इस हाथ से जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कोई और कार्बन आ गया, ये वाला इस हाथ से जुड़ जाएगा, फिर इसके भी एक हाथ खाली है। मतलब ऐसे धीरे धीरे कार्बन एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो कार्बन जो होता है, एक तो पहली बात कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, मतलब कार्बन के खाली हाथ होते हैं 4, और कार्बन के पास एक गुण होता है कैटेनेशन या श्रृंखलन का, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने जैसे कार्बन के साथ ऐसे जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। तो कार्बन के इन 2 गुण के कारण, एक तो उसकी संयोजकता हो गई, दूसरा है उसकी कैटेनेशन। इन 2 गुण के कारण जो है, जो कार्बन होता है वो अधिकतर सभी जगह पर उपस्थित होता है, मतलब सभी चीज़ों में। इस मार्कर के अंदर भी कार्बन होगा, आपकी बेंच, लकड़ी, पेड़ पौधे, मतलब अधिकतर जितनी भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं उसमें कार्बन मौजूद होता है। कोई पूछेगा क्यों होता है, तो कार्बन अपने 2 गुण के कारण, एक तो उसके बाद संयोजकता 4 होती है, मतलब उसे 4 खाली हाथ होते हैं, और दूसरा उसी कैटेनेशन। कैटेनेशन माने क्या होता है कि वो अपने जैसे ही, मतलब कार्बन एक कार्बन है तो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के ऐसे जुड़ता चला जाता है। तो इस प्रवृत्ति के कारण क्या होता है कि अधिकतर चीज़ों में कार्बन पाया जाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 और कैटेनेशन श्रृंखलन का गुण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको कार्बन की उपस्थिति की पहले हमने आपको ये बात बताई कि आपको ये 2 गुण जानने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कार्बन जो है बहुत जगहों पर उपस्थित होता है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी सब चीज़ में, जैसे प्लांट्स है आपका, प्लांट्स में जो प्लांट की छाल होती है, प्लांट की जो छाल होती है, तो छाल में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। घास वगैरह में सेलुलोज पाया जाता है, या स्टार्च, मतलब बहुत सी चीज़ें। ठीक है, प्लांट्स में हरी पत्तियाँ, पेड़, फल वगैरह में जितनी भी चीज़ें हैं ना प्लांट्स में, सबके अंदर क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। जैसे प्लांट के अंदर सेलुलोज क्या है, एक यौगिक है जिसमें कार्बन पाया जाता है। स्टार्च में भी क्या कार्बन पाया जाता है। मतलब पेड़ पौधों में जो आप देख रहे हैं, जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, जो उनकी हरी पत्तियां होती हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनता है, तो खाने के रूप में उसमें सुक्रोज वगैरह बनता है। तो सुक्रोज भी क्या है, एक कार्बन वाला ही तो यौगिक है। तो कुल मिलाकर अगर प्लांट्स में आप देखेंगे तो प्लांट्स में भी कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो कार्बन ऐसे अकेला नहीं उपस्थित होगा, कार्बन अकेला नहीं उपस्थित होगा, कार्बन यौगिक के फॉर्म में उपस्थित होता है। यौगिक का मतलब तो आप लोग जानते होंगे ना, यौगिक माने कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं, जब तत्व आपस में जुड़ने लगते हैं। तो 118 तत्व हैं, ठीक है, उसमें से एक तत्व कार्बन भी आता है। तो जब ये तत्व क्या होते हैं, दूसरे तत्व से जुड़ने लगते हैं। जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि इनके खाली हाथ होते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरे तत्व के साथ जुड़ने लगते हैं। तो अकेले नहीं पाए जाते, हमेशा किसी न किसी तत्व के साथ पाए जाते हैं। दूसरी तरह पौधों में जैसे सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब पाया जाता है, लेकिन कार्बन पाया जा रहा है ना। स्टार्च में भी ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब कुल मिला के आप लोगों ने प्लांट्स में देखा कि प्लांट्स में भी क्या कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, एनिमल्स में, मतलब हम लोगों में, जीव जंतुओं, मतलब जीव जंतुओं में, तो जंतुओं में क्या है, जो हम लोग जैसे प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन में क्या आते हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह आते हैं, वहाँ पर भी कार्बन के कुछ कंपाउंड, कार्बन के वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और अब फैट हो गया आपका, विटामिन्स नहीं, आपके बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब जैव अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, शुगर वगैरह आती है। मतलब ये सब चीज़ें, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, शुगर हो गया, शुगर को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, शुगर। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं।
मतलब आपकी जो पूरी शरीर है, पूरे शरीर में कार्बन के तत्व के ही यौगिक पाए जाते हैं। समझ गए ना? आपकी शरीर, पूरी शरीर आपकी किससे बनी है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से तो बनी है आपकी शरीर। ठीक है, तो वो सब किससे बनते हैं? वो सब कार्बन से बनते हैं। तो कुल मिलाकर एनिमल्स या जीव जंतुओं में भी क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? कार्बन, कोई भी तत्व, कार्बन नहीं, कोई भी तत्व आप ले लोगे वो अकेला नहीं पाया जाएगा। ठीक है, वो किसी ना किसी तत्व के साथ जुड़ के पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेचर माने प्रकृति में। तो प्रकृति में हमने बताया क्या? प्रकृति में जितनी भी चीज़ आप सारी तरफ देखते हैं, चाहे लकड़ी हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपके साबुन हो गए, आपके ब्रश हो गया, आपका मंजन हो गया, जितनी भी चीज़ें देखते हैं आप, सब में कहीं ना कहीं कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो कार्बन क्यों उपस्थित होता है? क्योंकि कार्बन के पास दो गुण हैं। एक तो कार्बन जो है जुड़ उसकी संयोजकता 4 होती है। दूसरा कैटेनेशन माने अपने जैसे कार्बन को पकड़ के जोड़ के रखना, जिसकी वजह से खूब ढेर सारे कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं और कार्बन बहुत जगह पर उपस्थित होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपाउंड माने यौगिक। तो जो आपका कार्बन है वो यौगिकों के फॉर्म में भी होता है। जैसे अभी हमने बताया सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? एक यौगिक है। यौगिक में क्या है? कार्बन पाया जा रहा है। तो मतलब इसको यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है जिसमें क्या पाया जा रहा है? कार्बन पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका CH4 मेथेन हो गया। ठीक है, आप बहुत सी चीज़ें हैं, मेथेन हो गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका। आप कोई भी कंपाउंड उठा लोगे अपने चारों तरफ, जैसे NH2 CONH2 माने यूरिया है। ये आपका यूरिया का सूत्र है। ठीक है, यूरिया का। इसमें भी आप लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन पाया जा रहा है, NH2CONH2। तो इसमें भी कार्बन पाया जा रहा है। मतलब कुल मिला के आपने देखा कार्बन की उपस्थिति के बारे में क्या जाना कि कार्बन जो है वो सभी जगह पर उपस्थित होता है। ठीक है, अधिकतर सभी जगह पर, चाहे प्लांट की बात कर लो आप, चाहे एनिमल के अंदर बात कर लो, अपने नेचर में देख लो या यौगिकों में देख लो, तो अधिकतर यौगिक जो है उसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है कि कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रकृति में? तो उसके दो गुण के कारण, एक उसकी संयोजकता के कारण और दूसरा उसके दूसरे गुण कैटेनेशन या श्रृंखलन के कारण। तो ये इधर देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हम लोगों ने कार्बन के बारे में जो छोटी मोटी चीज़ थी वो देख ली। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति, या इसको हम लोग कहते हैं अपर रूप, एलोट्रॉप्स। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रॉप्स। अपर रूप को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। तो कुल मिला के हम लोग को देखना है कि अपर रूपों के बारे में। ठीक है, या इंग्लिश में एलोट्रॉप्स के बारे में। अभी हमने आपको क्या बताया? कोई भी तत्व है वो अकेले नहीं रहता है भैया, क्योंकि हर तत्व के पास कुछ ना कुछ उसकी संयोजकता होती है। संयोजकता मतलब उससे कुछ ना कुछ खाली हाथ होते हैं, तो खाली हाथ नहीं रहना चाहता, वो किसी को पकड़ के से रखता है, मतलब कोई दूसरा तत्व आके उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तत्व जो है अकेला नहीं पाया जाता, वो किसी ना किसी के साथ पाया जाता है। लेकिन कार्बन जो है, कार्बन जो आपका कार्बन है, कार्बन के मतलब नेचर में, जैसे नेचर में हम अगर आपको बताएं तो आपका कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट माने आपकी पेंसिल की नोक, जो पेंसिल की नोक होती है ना, काली काली पेंसिल की नोक, वो ग्रेफाइट होती है। ठीक है, या आपका हीरा हो गया। ये सब क्या है? सिर्फ कार्बन के बने होते हैं, सिर्फ कार्बन के बने होते हैं। हमें बात तो समझ गए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि प्रकृति में कोई तत्व ऐसे अकेला नहीं पाया जाता, वो किसी दूसरे तत्व को पकड़ लेता है। लेकिन अपर रूप का मतलब क्या होता है कि कोई तत्व जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है। मुक्त अवस्था का मतलब क्या है कि वो अकेला पाया जा रहा है, मतलब वो किसी तत्व के साथ जुड़ा नहीं है। तो हमने बताया नहीं कि जैसे आप कोयला ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट माने जो आपकी पेंसिल की नोक होती है, या हीरा ले लो। ठीक है, ये सब क्या है? एकदम इसमें प्योर कार्बन ही पाया जाता है। जैसे कोयला, जैसे ये आपका कोयला है,
तो जो कोयला होता है आपका काला काला, उसमें सिर्फ कार्बन होता है, मतलब उसके अंदर जो है कार्बन किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ा नहीं होता है, कार्बन सिर्फ क्या है अकेले अकेले उसमें होता है। इसी तरह ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की नोक होती है वो सिर्फ कार्बन की होती है, ठीक है। जबकि हमने क्या बताया था कि कार्बन जो है अकेले नहीं हो सकता, वो किसी दूसरे तत्व के साथ ऐसे जुड़ना चाहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, चाहे वो दूसरे तत्वों के साथ जुड़े या अपने तत्वों के साथ, जैसे कैटेनेशन माने क्या होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है जब कार्बन जो है कार्बन के साथ अपने मतलब कार्बन खुद कार्बन के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि कोई भी तत्व जो है अकेला नहीं रहना चाहता, वो किसी दूसरे तत्व को पकड़ सकता है या अपने ही तत्वों को, जैसे कार्बन कार्बन को भी पकड़ सकता है, लेकिन अपर रूप कह लो या एलोट्रॉप कह लो, इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बन है वो किसी दूसरे तत्व के साथ नहीं, वो खुद मतलब सिर्फ अकेला अकेला सिर्फ कार्बन है उसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो जैसे कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, पेंसिल की नोक हो गया और हीरा हो गया, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स का अगर परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखोगे, अगर परिभाषा मान लो आपको लिखनी पड़े, क्या लिखोगे आप, लिखोगे कि एलोट्रॉप्स की मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो मुक्त अवस्था में मौजूद हों अपर रूप कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। हमने क्या बताया आपको कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो मुक्त अवस्था, मतलब सिर्फ उसमें कोई दूसरा तत्व आके उसमें मिल नहीं गया है, ठीक है। तो जैसे कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, तो अगर कोई पूछेगा कि कोयला, ग्रेफाइट, हीरा क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि वो कार्बन के अपर रूप है। अपर रूप माने, अपर माने बहुत रूप है, मतलब कार्बन के, ये कोयला भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है, मतलब इसमें कोई दूसरा तत्व नहीं आया है, ठीक है। और कोयला, ग्रेफाइट और हीरा ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप है। ये तो समझ गए आप लोग कि अपर रूप का मतलब क्या हो, कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो मुक्त अवस्था में मौजूद हो, मतलब अकेले अकेले मौजूद हो, ठीक है, कोई दूसरा तत्व उसमें मिला ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिखी है, अपर रूपता। अपर रूपता को हम लोग लिखते हैं एलोट्रॉपी। तो अपर रूपता का मतलब कुछ नहीं है, अपर रूपता का मतलब क्या है कि अपर रूपता वह घटना है या वह प्रक्रिया है, एक प्रकार से घटना लिख लो या प्रक्रिया लिख लो, जिसकी वजह से मतलब प्रकृति में, जिसकी वजह से प्रकृति में अपर रूप पाए जाते हैं। हमारी बात सुनिए, देखिए, प्रकृति में क्या कोयला भी पाया जाता है, ग्रेफाइट माने आपकी पेंसिल की नोक भी पाई जाती है, हीरा भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कैसे, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब आप एक चीज़ अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हीरा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हीरा सबसे कठोर होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ हीरा होता है। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की नोक उतनी कठोर होती नहीं, मुलायम भी होती है, उसको पकड़ के तोड़ दोगे टूट भी जाती है। कोयला भी उतना ज़्यादा ठोस नहीं होता है। तो मतलब ये भी कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का ही बना है, ये भी, इसमें भी प्योर कार्बन है, इसमें भी प्योर कार्बन है, इसमें भी प्योर कार्बन है ना, तभी भी अलग अलग है, ठीक है। और इनको हम लोग कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो अपर रूपता क्या होती है, अपर रूपता वह घटना या प्रक्रिया है जिसकी वजह से प्रकृति में अपर रूप पाया जा रहा है। मतलब प्रकृति में सिर्फ तो पाया जाता था कार्बन, प्रकृति में जो अपना नेचर है उसमें सिर्फ कार्बन पाया जाता था, लेकिन वो कार्बन में मतलब एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, मतलब कार्बन में क्या हुआ, कोई ऐसी प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से कार्बन के अपर रूप बनने लगे, मतलब कोयला बन गया, ग्रेफाइट बन गया, हीरा बन गया, ठीक है। कोयला कुछ अलग प्रॉपर्टी है, कोयला का कुछ अलग गुण है, ग्रेफाइट का कुछ अलग है, हीरा का कुछ अलग गुण है ना, लेकिन ये अपर रूप है सारे। और ये बने कैसे, वो सब बने सारे कार्बन से। तो मतलब कार्बन में कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से अपर रूप बन गए, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं, एलोट्रॉपी, ठीक है। तो आप एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना जरूरी है कि जो ये अपर रूप होते हैं, ये सारे जो अपर रूप होते हैं, इनके जो रासायनिक गुण हैं, रासायनिक गुण
वो क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान। और भौतिक गुण, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। हमें बात समझिए, रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है। रासायनिक गुण का मतलब अगर हम कभी भी कहें तो मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि हम लोग कुछ उसके केमिकल की बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, आप चाहे कोयला ले लीजिए, चाहे ग्रेफाइट ले लीजिए, चाहे हीरा ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो केमिकल है, केमिकल माने कोई रासायनिक पदार्थ है। कौन सा रासायनिक पदार्थ है, सिर्फ कार्बन है। कोयले में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और हीरे में भी कार्बन है। इसीलिए जो इनका रासायनिक गुण है, मतलब क्योंकि इसमें जो रासायनिक पदार्थ है वो सारे सेम है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, मतलब इन अपर रूपों में जो रासायनिक पदार्थ है वो तो सेम ही है, कार्बन कार्बन। इसलिए इन सबके रासायनिक गुण भी सेम ही सेम होते हैं। चाहे इसका रासायनिक गुण देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, लगभग लगभग सारे सेम होंगे। लेकिन भौतिक गुण, इनका भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भौतिक गुण क्यों भिन्न होते हैं। भौतिक गुण जानते हो, भौतिक गुण इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसके अंदर कौन सा रासायनिक पदार्थ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो रासायनिक पदार्थ हैं वो कैसे रखे हुए हैं। समझ गए ना। जैसे आप समझिए, मान लो हमको कोई घर बनाना है, कोई घर बनाना है, तो अगर हम लोग ईंटे को ऐसे क्षैतिज या हॉरिजेंटल में रखेंगे, जैसे हम लोग ईंटे रखे घर बनाते हैं, एक ईंटा फिर एक ईंटा फिर इसके ऊपर एक ईंटा फिर इसके ऊपर एक ईंटा, मतलब ऐसे रख के जो घर बनाते हैं, तब ये ज़्यादा मजबूत बनेगा कि कुछ ऐसे रखो, एक ईंटा ऐसे रखो, एक ईंटा ऐसे रखो, एक ईंटा ऐसे रखो और एक ईंटा, मतलब उल्टा सीधा ईंटा रखो, तब घर ज़्यादा मजबूत बनेगा कि इसमें घर ज़्यादा मजबूत बनेगा। अब ये हम बता क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ध्यान से देखिए, चाहे आप ये घर बनाइए, चाहे आप ये घर बनाइए, दोनों घर में भी हम लोग ईंटा लगा रहे हैं। देखिए ये भी ईंटा है, इसमें भी ईंटा है, लेकिन कौन सा घर ज़्यादा मजबूत बनेगा, ये वाला, जबकि ये वाला कम मजबूत बनेगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ईंटों की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है वो मतलब अलग है, और इस ईंटों की व्यवस्था क्या है, अलग है। तो रासायनिक गुण तो इनके सेम होंगे। रासायनिक गुण सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये भी ईंटे से बना है, ये भी ईंटे से बना है। लेकिन भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब कि ये ठोस हैं, कि ये द्रव में है, कि मतलब कैसे कैसे, जो भौतिक अवस्था है, जो इसको हम लोग देख सकते हैं, खुद से महसूस कर सकते हैं। रासायनिक गुण को हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, उसको तो हम लोग को लैब में टेस्ट करना पड़ेगा। भौतिक गुण मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, वो भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं, क्योंकि जैसे जो ईंटा है, जो इनके कार्बनिक पदार्थ हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, वो अलग अलग व्यवस्था में लगे होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ग्रेफाइट में कुछ इस तरह लगा होगा कार्बन, तो हीरे में कुछ इस तरह कार्बन लगा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हीरा ठोस हो जाता है और ये मतलब उतना ठोस नहीं होता। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठोस कहने का मतलब है कि ये स्ट्रांग हो जाता है, ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। तो रासायनिक गुण इनका सेम होता है इन सारे अपर रूपों का, क्योंकि इनमें रासायनिक पदार्थ सेम है। भौतिक गुण भिन्न होता है, क्यों भिन्न होता है, क्योंकि जो रासायनिक पदार्थ हैं उनकी व्यवस्था में कुछ अंतर होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन से जो रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक थे उसको कवर कर लिए हैं। जो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे, मतलब अपर रूप के बारे में और अच्छे से देखेंगे। उसमें फिर हम लोग अलग से कोयले, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।